स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ लर्नर 2020 पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 2018 से अभी तक चलता हुआ आया है। कोविड-19 की वजह से भले ही पिछले साल लेट हो गई हो, लेकिन इसका जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो है सो सीईटी के नाम से हर बार एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका जो सेक्शन है, इसका जो प्रश्न आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ये 5 सेक्शन में बँटा रहता है और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, किन बुक का सहारा लेना चाहिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और सबसे जो पहला सेक्शन की बात हम करेंगे उसमें आपका जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड सेकेंड टॉपिक होगा मेरा लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या कहाँ से पढ़ना है, किस बुक की सहायता लेनी है। और तीसरा टॉपिक मेरा होगा जनरल अवेयरनेस का। और चौथे टॉपिक की बात करें तो सामान्य हिंदी। और सबसे लास्ट में जो कि आप तमाम स्टूडेंट के लिए ये एक नया सब्जेक्ट होगा जो कि है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। ये एक नया सब्जेक्ट चूँकि इसलिए होगा कि इससे पहले साइकोलॉजी जो लेके पढ़े होंगे तो उनके लिए तो नहीं उतना नया होगा, लेकिन अन्य अदर सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएशन वगैरह किए होंगे तो उनके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा। तो एक एक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे रणनीति बनाकर तैयारी करनी चाहिए। चूँकि मैं भी 18 में इस एग्ज़ाम में बैठा था, जो कि बिहार का सीईटी यानी बीएड में एडमिशन के लिए पहला एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई किया था, पास किया था और मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज समस्तीपुर में यानी कि सिटी समस्तीपुर में हुआ था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा और एक एक बात को समझिएगा। और मैं इसमें अपने मैं जिस रणनीति से तैयारी किया था उसको भी इंक्लूड करूँगा और वही रणनीति लगभग आपको बताऊँगा ताकि आप भी अच्छे नंबर से पास कर सकें। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे में जो मैथ लर्नर्स 2020 लिखा हुआ है उसके बगल में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा सहयोग होगा हमारे चैनल के लिए, मेरे लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी इस टाइप का वीडियो या इससे भी अच्छी वीडियो या बीएड का और भी वीडियो, बीएड एंट्रेंस का और भी वीडियो, कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़नी है, इसके लिए और भी वीडियो मैं ला सकूं, मैं भी मोटिवेट होता रहूं। तो इसको आप अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए हम एक एक टॉपिक, एक एक सेक्शंस की बात करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो उसको आप कैसे करेंगे इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इन 5 सेक्शंस की बात तो हमने कर ली। अब मैं बात करता हूं कि ये पूछे जाते हैं कितने मार्क्स के। तो इसकी हम बात करें तो ये 15 मार्क्स के आते हैं और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये आपका 25 मार्क्स का आता है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से आते हैं जो कि 40 मार्क्स के आते हैं। और सामान्य हिंदी भी इंग्लिश की तरह 15 मार्क्स के आते हैं। और टीचिंग लर्निंग एंड इन्वायरमेंट इन स्कूल की बात करें तो ये आपका 25 मार्क्स का आता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और 120 मार्क्स इसमें आपको मिलते हैं। तो पिछले बार की बात करें तो 100 नंबर प्लस यानी कि 100 प्लस जिनका आया था उन्हीं का गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाया था, चूँकि क्वेश्चन का लेवल जो था बहुत ईजी था। लेकिन उससे पहले 18-19 में जो एग्ज़ाम NOU यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया था उसका जो लेवल था थोड़ा हाई था। तो उसमें 75 प्लस वाले का एडमिशन, 75 नहीं कहिए 77 प्लस वाले का एडमिशन जो है सो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो गया था। तो इन टॉपिक्स में से एक एक की मैं चर्चा करता हूँ कि कैसे क्या पढ़ना है, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, जो कि आप जानते हैं कि 15 मार्क्स का आता है। तो इसमें हम अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एक एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, जो कि SBI कहिए, IBPS कहिए, इसका क्लरिकल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसका कोई भी बुक इंग्लिश सेक्शन का जो कि प्रीलिम्स का होता है उसमें जो पैसेज आते हैं उस पैसेज पर आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं और 2 पैसेज इसके तहत आता है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के तहत, तो उस पैसेज की अगर
आप, हमको लगता है कि 10 से 20 प्रैक्टिस सेट पर आप अगर उस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन, उसमें आने वाली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये सेक्शन लगभग हो जाएगा, क्योंकि उसी टाइप से पूछा जाता है। अगर आपको साइनो एंटो कुछ भी पूछ रहा है, फ्रेजेज आ रहे हैं, तो सब अकॉर्डिंग टू पैसेज, उसका अगर साइनो पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज के अकॉर्डिंग ही, यानी कि पैसेज में जो है उसके अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है, तो उस पर आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स में आते हैं, तो उससे आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा विदाउट बुक खरीदे हुए। और बिना बुक खरीदे हुए आप ये सेक्शन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में नेट खोल के भी प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश का जो कि पैसेज है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की आती है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ये सब्जेक्ट सबका अच्छा ही रहता है, और इसमें जो है सो 25 मार्क्स के रीजनिंग आते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए कि इसके लिए आरआरबी यानी कि रेलवे, आरआरबी कहने का मतलब यानी कि रेलवे का जो रीजनिंग आता है, रेलवे लेवल का रीजनिंग, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, इसका जो लेवल होता है रीजनिंग का, इस लेवल के हर एक रीजनिंग को आप कर लीजिए। आपके पास बुक जरूर अवेलेबल होगा, क्योंकि आप भी कंपटीशन के लाइन में उतरे ही होंगे अभी तक। तो इस लेवल का अगर रीजनिंग आप कर लेते हैं तो आपका इसमें 25 में से, मैं कहता हूँ कि मेरे तो 25 में 25 आए थे, आपके 25 में भी 25 आपके भी आ सकते हैं। तो आपके भी 25 में से 25 आ सकते हैं, और नहीं भी आए तो 22 नंबर तक तो ज़रूर आएंगे। 22 से 23 मार्क्स, 1-2 नंबर ही कटेंगे अगर आप इस लेवल का रेलवे एसएससी लेवल का रीजनिंग कर लेते हैं तो। चाहे वो बुक कोई भी हो, प्रीवियस ईयर रेलवे, प्रीवियस ईयर एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं उससे आप उस लेवल के रीजनिंग को कर लेंगे तो ये सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि तीसरा टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस आप सभी जानते हैं कि इसका जो क्षेत्र होता है बृहत होता है। इस सेक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कोई लिमिट नहीं होता है, तो बृहत क्षेत्र होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा मेहनत का, इसमें करेंट अफेयर भी आते हैं, तो करेंट अफेयर आप चाहें तो वार्षिकांक पढ़ सकते हैं किसी भी, आप चाहे एडुटेरिया का ले लें, अभी एडुटेरिया नया नया अच्छा बुक है, अच्छी किताब है एडुटेरिया, एसपीडी की आती है, तो वो आप खरीद सकते हैं। या और भी बहुत सारे मार्केट में बुक आते हैं, तो वार्षिकांक खरीद के अगर आप करते हैं तो उससे आपका जनरल अवेयरनेस, नहीं भी खरीदते हैं तो 1-2 क्वेश्चन उससे आते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे परफेक्ट बुक जो आपका रहेगा वो आपका लुसेंट रहेगा। यदि आपने लुसेंट पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, उसी को रिवाइज करते रहें। अगर लुसेंट आपको टफ लग रहा है पढ़ना तो फिर आप एसपीडी की बुक आती है जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन रेलवे के लिए आती है, तो इसमें 1 लाइनर जीके टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप पूरा कवर कर लें तो आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का आता है। तो इसमें अगर आप करेंट भी पढ़ लेते हैं तो इसमें आपका 30 मार्क्स कोई नहीं काटेगा, 30 मार्क्स आपका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें समान हिंदी आती है। तो समान हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कोई भी पुरानी बुक हो जो हिंदी ग्रामर की होनी चाहिए, हिंदी व्याकरण की होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं आपके घर में, आस पड़ोस कहीं से हिंदी व्याकरण की बुक लीजिए। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसका आप संधि कर लीजिए, संधि, समास, ठीक है, अलंकार कर लीजिए, अलंकार कर लीजिए, रस कर लीजिए, उसके बाद आप प्रत्यय कर लीजिए, उपसर्ग कर लीजिए, पर्यायवाची पर्यायवाची कर लीजिए, उसके बाद विलोम हो गया आपका यानी कि उल्टा, और मुहावरा। ये जितने भी टॉपिक्स की हम बात किए हैं सिर्फ उतना करके आप जाइए किसी भी हिंदी ग्रामर से, चाहे वो कोई भी हो हिंदी ग्रामर, उससे आप अच्छे तरह से इस टॉपिक को कीजिए। उसके बाद आप बहुत सारे बुक में देखते होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि रहता है कि राजपुरुष किस समास के अंतर्गत आता है, तो इस टाइप के, ठीक है, और फलाने शब्द में या कोई भी शब्द दिया रहता है तो उसमें कहता है कि इसमें कौन सी प्रत्यय लगी हुई है, कौन से उपसर्ग। तो इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसका आप सेट लगा लीजिए। और नहीं तो उपकार पब्लिकेशन का एक आता है 1 to 5 लेवल का,
बुक आता है वो बुक खरीदिए, और उस बुक में आपका दिया हुआ है तो उस बुक से आप कर लीजिए ये सब संधि, समास, अलंकार, रस, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, ये कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी तो उसका फॉर्म भी नहीं आया, नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तब तक आप इसको कीजिए। तो इसमें अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो है सो इसमें भी 12 से 13 मार्क्स कोई नहीं काटेगा, और हिंदी में आपका अच्छा मार्क्स आएगा। अब सबसे जो लास्ट जो सेक्शन आता है, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये थोड़ा टफ हो जाता है। टफ नहीं होता है, सबसे इजी है, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, और इसमें आप मार सकते हैं। यदि आप में थिंकिंग, सोचने की क्षमता ज़्यादा है तो इसको आप आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए आप एक बुक परचेज कर लीजिएगा, जो कि मेरे स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा होगा। तो उस बुक को परचेज करने के बाद उसमें जो थ्योरिकल टाइप के जो हैं उसको पढ़ना नहीं है, उसमें पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो मैं कहूँगा कि वो बुक खरीदने के बाद उसमें जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को आप लगा लें, परीक्षा तक कंटिन्यू लगाते रहें, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार मान लीजिए कि लगाते लगाते ख़त्म हो गया तो फिर उसी को लगाइए, उसी को लगाइए, और रिपीट जारी रहे इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन उस बुक में है, और रिपीटेशन जारी रहे। उस बुक का नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि मेरे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लुसेंट की बुक आती है, पतली बुक है, नहीं बुक तो थोड़ी मोटी है, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको अगर आप ले लीजिएगा तो बहुत आपका पतला पड़ेगा। तो उसको आप कर लेने के बाद इसमें भी आपका 25 में से 20 से 22 मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश की बात करें तो इसमें आप अगर 12 नंबर, 12 ने इसका 10 रखिए, और लॉजिकल इंटेलेक्ट रीजनिंग की बात करें तो इसमें आप 22 नंबर, और इसमें 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे जनरल, यानी कि जीए कहिए, जनरल अवेयरनेस, और ये हो गया रीजनिंग। और हिंदी की बात करें तो इसमें आपका 12 नंबर, और ये टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल जो है इसमें भी आपके 20 नंबर आराम से आएंगे। तो ये आपका 4 हो गया, यानी कि इतना मार्क्स। अगर टफ लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं तो आपका 94 मार्क्स कोई नहीं काटेगा, और पिछले वर्ष की तरह अगर क्वेश्चन आता है तो आप फिर 105, 107, 108 पर पहुंच जाइएगा, और आपका आराम से किसी भी बिहार के सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो यही बताना था, आप इसी तरह से करें, और इसी तरह से मैंने भी किया था और मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। आप भी इसी तरह से करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।